दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एक ही मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जैसे कि एक ही मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, एक ही मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं। यह सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों को एक ही मात्रा वाले शब्द लिखने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट में मैं आपको एक ही मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ही जानेंगे अपन एक ही मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो एक ही मात्रा किससे निकल के बनती है? ए से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहां पे ना में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। कोई से भी अक्षर हो इसी तरीके से लगी हुई मिलेगी। जैसे यहां पे डा में लगाता हूं, टा में लगाता हूं, मा में लगाता हूं, का में लगाता हूं, चा में लगाता हूं, इस तरीके से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे ना में लगी है कि मात्रा किसके अंदर? नाक के अंदर। तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? ने। सिंपल सा उच्चारण है, कैसे करेंगे? ने। ए का उच्चारण जोड़ना है आपको। किसका? ए का, क्योंकि एक ही मात्रा है, ना के अंदर लगी तो ना से ने। इसी प्रकार से डा में लगी एक ही मात्रा तो डे। टा में लगी तो कैसे पढ़ेंगे? टे। मा में लगी तो कैसे पढ़ेंगे? में। का में लगी तो कैसे पढ़ेंगे? के। चा में लगी तो कैसे पढ़ेंगे? चे। इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? आइए समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से एक ही मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों को किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ला में एक ही मात्रा ले, यहां पे ला के अंदर एक ही मात्रा लगी हुई है। मैंने बताया ना आपको एक ही मात्रा इस प्रकार की होती है। तो यहां पे ला के अंदर लगी हुई, तो ला को कैसे पढ़ेंगे? ले जा र, तो मिलके बन जाएगा लेजर। आइए समझ में। दोस्तों सिंपल सा तरीका होता है, करने को होता है आपको मात्रा की पहचान करनी होती है। किसकी? मात्रा की और अक्षर की। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, अपन को करना क्या है? मात्रा और अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो, कौन सा है? ला। ला के अंदर एक ही मात्रा प्लस दूसरा अक्षर है का और तीसरा अक्षर अपने रा है। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलिए देखिए किस तरीके से। ला में एक ही मात्रा ले, यहां पे ला के अंदर एक ही मात्रा है, तो ला का उच्चारण कैसे करेंगे? ले क र, तो मिलके बन जाएगा लेकर। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आप कोशिश करके देखना। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ला में एक की मात्रा ले क र, तो मिलके बन जाएगा लेकर। आइए समझ में। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा एक अक्षर का उच्चारण करके, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखिए, बा में एक ही मात्रा बे ला न, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? बेलन। ता में एक ही मात्रा ते वा र, तेवर। चा म, अड़ा में एक ही मात्रा अड़े, चमड़े। चा में एक ही मात्रा चे चा क, तो मिलके बन जाएगा चेचक। दा में एक की मात्रा दे व र, देवर। ना में एक की मात्रा ने, मामा की मात्रा मा र, नेमार। ना में छोटी की मात्रा नी, ता में एक की मात्रा ते श, नितेश।
फ, रा में एक की मात्रा रे, ब, फरेब। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे तो किस तरीके से, जे ला र, जेलर, भा वे श, भावेश, अ ने क, अनेक। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, एक ही मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, बे का र, बेकार, ज ब ड़े, जबड़े, री टे न, तो मिलके बन जाएगा रिटेन, में ड ल, मेडल, से व क, सेवक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% सही पढ़ पाओगे। कोशिश करोगे तभी, गलती होती होने दीजिए लेकिन आपको कोशिश करनी है। पहला अक्षर पहचानो, उसके अंदर कौन सा है, का के अंदर एक ही मात्रा, दूसरा अक्षर अपने ता, तीसरा अक्षर कौन सा है, ला के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से, का में एक ही मात्रा के, यहां पे का के अंदर एक ही मात्रा है, तो का उच्चारण कैसे करेंगे, के त, ला में बड़ी एक ही मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा केतली। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, का में एक की मात्रा के, त, ला में बड़ी एक की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा केतली। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए, मी ते श, तो मिलके बन जाएगा मितेश। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको एक ही मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं। ने पा ल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, नेपाल। ई स के, इसके। में जा र, मेजर। वी वे क, विवेक। रा में श, तो मिलके बन जाएगा रमेश। टे ब ल, टेबल। बे ल ना, बेलना। प टे ल, पटेल। ते जा ब, तेजाब। बे ग म, बेगम। उ स के, तो मिलके बन जाएगा उसके। क प ड़े, कपड़े। ख ब रे, खबरे। के व ल, तो मिलके बन जाएगा केवल। जे व र, जेवर। ना वे द, नावेद। टे का र, टेकर। जी स के, तो मिलके बन जाएगा जिसके। खे ल ना, खेलना। उ स ने, उसने। ले ख क, लेखक। बे स
न, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? बेसन। क रे ला करेला। च ल ने चलने। की स के किसके। फे क ना, तो मिलके बन जाएगा फेंकना। ने व ला नेवला। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से यह शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है? का। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर एक ही मात्रा है। तीसरा अक्षर है शा। अब करना क्या है, एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। क ला में एक ही मात्रा ले श, तो मिलके बन जाएगा कलेश। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, क ले श, तो मिलके बन जाएगा कलेश। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, क रे गा करेगा। से व क, तो मिलके बन जाएगा सेवक। घे व र घेवर। ले व ल लेवल। फे व र फेवर। मे ज र मेजर। का म रे, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? कमरे। मे वा ड़ मेवाड़। स वे रा सवेरा। न रे श नरेश। म हे श महेश। ले ब र, तो मिलके बन जाएगा लेबर। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे बेलन। क्या लिखेंगे? बेलन। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। बेलन, आप जैसे बेलन बोलोगे तो पहला अक्षर पहचानो कौन सा रहा है? बे। जैसे बेलन बोलेंगे बे, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन? बे लिख देंगे। बा के अंदर एक ही मात्रा अपने बे हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बचा कौन सा अक्षर? बेलन। जैसे बेलन बोलेंगे ला बच गया, उसके बाद बेलन, ये अपने ना जाएगा। इस तरीके से आप शब्द बोलोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है और कौन सी मात्रा का उच्चारण हो रहा है। तो अपने मिलके बन जाएगा ये बेलन। अब अपन लिखेंगे तेवर। क्या लिखेंगे? तेवर। अब बताइए तेवर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दोस्तों जैसे मैं शब्द बोलूं पहले आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही लिखा है, तभी जाकर आप सही से लिखना सीख पाओगे। तो बताइए तेवर, तेवर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ते। जिसे तेवर बोलेंगे ते आएगा, तो अपन ने यहां पे ते लिख दिया। ता के अंदर एक ही मात्रा ते, हो गया ते। बचा कौन सा अक्षर? तेवर। ये वाह, और तीसरा अक्षर कौन सा बच गया? तेवर। ये रा बच गया, तो मिलके बन गया अपने तेवर। कितना सिंपल था। अब अपन लिखेंगे सेवक। क्या लिखेंगे? सेवक। अब बताइए सेवक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? से। जैसे सेवक बोलेंगे से आएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन? से लिख देंगे। सा के अंदर एक ही मात्रा से व क, ये का गया, तो मिलके बन गया अपने सेवक। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए जेलर। जल्दी लिखो जेलर किस तरीके से लिखा जाएगा। जेलर के अंदर आप पहला अक्षर लिखो पहले, तो कौन सा आएगा? जेलर के अंदर पहला अक्षर जे। जैसे आप जेलर बोलोगे जे आएगा, तो यहां पे अपन जे लिख लेंगे। जा के अंदर एक की मात्रा जे ल र, तो मिलके बन जाएगा
जेलर। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे भावेश। क्या लिखेंगे? भावेश। अब बताइए भावेश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? भा। जैसे ही भावेश बोलेंगे भा आएगा। भा कौन सा? भालू वाला भा। तो यहां पे भा लिख देंगे। भा के अंदर आ की मात्रा भा। वे बोलेंगे तो वाह के अंदर ए की मात्रा वे। श तो अपने मिलके बन जाएगा ये भावेश। अब अपन लिखेंगे नेपाल। क्या लिखेंगे? नेपाल। अब बताइए नेपाल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ने। जैसे नेपाल बोलेंगे तो अपने ने आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिख लेंगे अपन? ने लिख देंगे। लिख दिया ने। नाम ए की मात्रा ने। पाल। पाल बोलेंगे तो आ की मात्रा पा के अंदर पाल। तीसरा अक्षर अपने ला जाएगा। तो अपने मिलके बन जाएगा ये नेपाल। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए रमेश। जल्दी लिखो रमेश किस तरीके से लिखा जाएगा। रमेश के अंदर पहला अक्षर लिखो आप। कौन सा आएगा रमेश के अंदर पहला अक्षर? रा। जैसे रमेश बोलेंगे रा आएगा तो रा लिख दिया। उसके बाद रमेश। में बोलेंगे तो मां में एक की मात्रा में श। ये अपने शाह जाएगा। तो अपने मिलके बन जाएगा रमेश। अब अपन लिखेंगे महेश। क्या लिखेंगे? महेश। अब बताइए महेश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मां। तो यहां पे मां लिख दिया। उसके बाद महेश। हे बोलेंगे तो हा में एक की मात्रा हे श। तो अपने मिलके बन जाएगा ये महेश। दोस्तों बहुत आसान होता है। अगर आपने एक बार तरीका जान लिया किस तरीके से लिखे जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे कोई सी भी मात्रा हो शब्द लिखना। अब अपन लिखेंगे देवर। क्या लिखेंगे? देवर। अब बताइए देवर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दे। जैसे देवर बोलेंगे दे आएगा तो यहां पे अपन दे लिख देंगे। दा के अंदर एक की मात्रा दे व र। तो मिलके बन गया अपने देवर। अब अपन लिखेंगे बेकार। क्या लिखेंगे? बेकार। अब आप खुद बताइए बेकार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बे। जैसे बेकार बोलेंगे बे आएगा तो यहां पर अपन बे लिख देंगे। बा के अंदर एक की मात्रा बे। कार। कार बोलेंगे तो काम आ की मात्रा का र। तो मिलके बन जाएगा बेकार। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है? इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।